दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसी सरकारी नौकरियों की भर्तियों के बारे में जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए रहने वाली है। इसके साथ ही पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज में आरक्षित जो पोस्ट है वो लड़कियों के लिए ज्यादा रहने वाली है। तो आपके नियर बाई, आपके घर परिवार में या रिलेटिव्स में कोई भी महिला सदस्य है या फिर किसी ने यहाँ पे 10th रिसेंट में किया है या 12th क्लास किया है तो अप्लाई जरूर करें, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज में ऐसी वैकेंसीज भी शामिल है जहाँ पे सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा नियर बाई आपके अपने ही प्रोविजन में, स्टेट में, आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। बात कर रहा हूँ यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में। उसके अलावा कुछ एक वैकेंसियाँ ऐसी भी है जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट वाली जॉब है। 4-5 साल के भीतर अगर आप यहाँ पे एक तरीके से ज्वाइनिंग कर लेते हो तो 4-5 साल के बाद में आपको परमानेंट जॉब कर दिया जाएगा। बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे वैकेंसी दिख रही है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM रिक्रूटमेंट 2026, यहाँ पे यह वैकेंसी भी सेमी गवर्नमेंट है। एक तरीके से 4-5 साल के बाद में यहाँ पे आपकी सर्विस को परमानेंट कर दिया जाता है, एक तरीके से आपकी सरकारी नौकरी हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसी वैकेंसीज के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। आप कर देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि नॉन मेडिकल स्टाफ की पोस्ट है, इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट वाली हो गई, ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर वाली हो गई। ये सारी वैकेंसी जो मैंने बताई ये सारी की सारी नॉन मेडिकल स्टाफ। अगर आप मेडिकल विभाग से नहीं हो या फिर मेडिकल लाइन से नहीं हो, आपने स्टडी नहीं करी, फ्रेशर्स अगर आप हो तो ये वैकेंसीज फुलफिल कर देना। इसके अलावा रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज में बताया है यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर वाली या ड्रग स्टोर कीपर वाली या फिर नर्सिंग स्टाफ वाली, CHO पोस्ट वाली, ये सारी मेडिकल स्टाफ वाली है, तो ये भी आप अप्लाई कर देना। कुछ एक वैकेंसीज इसमें ऐसी है जहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा। अपर सीनियर मोस्ट स्केल वाली पोस्ट जहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। 28/2/2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जब भी इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे मैं सबसे पहले वीडियो बना के बता दूंगा। तो नंबर 2 पे जो वैकेंसी आती है PWD रिक्रूटमेंट 2026, यहाँ पे ये वैकेंसी मोस्ट अपकमिंग वैकेंसी है जो कि एक तरीके से नॉन गवर्नमेंट आप नहीं कह सकते, सेमी गवर्नमेंट आप जरूर कहिए इसको, क्योंकि इसमें भी प्रीवियस ईयर जब ये वैकेंसी 2023 में कंडक्ट करवाई गई थी तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी यहाँ पे 2026 के शुरुआत में यहाँ पे इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये वापस से 2026 में अगर ये वैकेंसी निकल रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 साल के अंदर अंदर परमानेंट एक तरीके से नौकरी आपकी हो जाएगी सरकारी वाली। तो जरूर अप्लाई करना। सुपरवाइजर, क्लर्क, MTS और सेक्शन ऑफिसर के पदों पे यहाँ पे ये वैकेंसी 21 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो। इंडिविजुअल यहाँ पे एज क्राइटेरिया, पोस्ट जी कितने क्या है, वैकेंट पोस्ट वो आप देख लेना, और साथ ही साथ यहाँ पे जरूर आवेदन करना, क्योंकि बहुत कम लोग इसलिए भी अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको चाहिए सरकारी नौकरी। तो अभी सरकारी नौकरी 2026 में लेना एक तरीके से बहुत टफ, मुश्किल कंपटीशन आप सभी को पता है कितना है। तो यह एक तरीका आपके लिए है। और डिप्लोमा ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। क्लर्क वैकेंसी, MTS की वैकेंसी और सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी में यहाँ पे करीब करीब जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, जैसे कि 12th क्लास पास या फिर 10th क्लास पास कर रखा है आपने तो आप MTS या क्लर्क पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जिसमें से MTS पोस्ट के लिए तो एग्जाम भी नहीं होगा, 10th क्लास सिंपल सा अगर आपने 70-80% के आसपास अर्जित कर रखे, सीधी बात कहूंगा कम यहाँ पे इससे ज्यादा जाएगी नहीं, लेकिन 70-80% वाला श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। उसका PWD विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये सर्विस रहने वाली है। 3 से 4 साल के भीतर भीतर आपकी जो नौकरी है सरकारी कर दी जाएगी। ग्रुप B लेवल की पोस्ट जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है सेक्शन ऑफिसर की, उसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा सैलरी एक्सपेक्टेड यहाँ पे मेंशन जो है 2025 के अकॉर्डिंग 2026 में जब भी वेतन आयोग नया लगता है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। साथ ही साथ TA, DA, HRA, पेंशन बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, फैसिलिटीज जो भी रहती है वो अदर से आपको मिलती है, तो वो आपका एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है तब। फिलहाल के लिए इस वैकेंसी को मिस मत करना। PWD रिक्रूटमेंट 2026 आवेदन करने के इच्छुक है, बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है, तैयार रहना। इसके लिए अप्लाई जरूर कर देना, मिस मत करना, सेमी गवर्नमेंट समझ के। साथ में इसकी डेट्स जो है 27 जनवरी से 28 फरवरी 2026 रहने वाली है। स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा क्लर्क पोस्ट के लिए, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। सभी रिक्वायर्ड जितने भी वैकेंसीज है उनके लिए तो डॉक्यूमेंट्स तो आप बनवा ही लेना 2026 में। 6 महीने से पुराने जो भी सर्टिफिकेट है आपके OBC वाले या फिर EWS वाले वो चलेंगे नहीं, तो उनको रिन्यू करवा लेना। इंटरव्यू आपका
आपका हायर पोस्ट के लिए सेक्शन ऑफिसर वाले के लिए कंडक्ट किया जाएगा, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये मान के चलना मार्च 2026 में जब ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है रिमेनिंग पोस्ट के लिए MTS वाले को छोड़ के, तो उसके बाद में अप्रैल मई जून में ये मान के चलना जून और जुलाई में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में रहेगा। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर लेना। इसके रिगार्डिंग सिलेबस अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, क्या सिलेबस आता है, कितना क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गई थी, वो सब कुछ डिटेल यहाँ पे CWD रिक्रूटमेंट 2026 के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। एक यहाँ पे महिलाओं के लिए वैकेंसी अगर आप सर्च कर ही रहे हो तो 41,406 वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आंगनवाड़ी भर्ती 2026 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 12,412 पद है और इसके अलावा हेल्पर के जो पद है वो 10,204 पद है, जो कि सर्वाधिक है। इंडिविजुअल 2024 में भी इतने नहीं निकले थे। तो यहाँ पे इसके साथ में सुपरवाइजर के पद 8,274 और आशा सहयोगिनी के 10,514। टोटल मिला के ये वैकेंसी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 41,406 पदों पे वैकेंसी अवेलेबल है आज की डेट में। यहाँ पे इस वैकेंसी में जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टेज वाइज की कंडक्ट की जाएगी और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके रीजन वाइज यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। तो आपके रीजन में कब ये वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 18,518 से 38 साल के बीच में हो तो कार्यकर्ता के लिए आप एलिजिबल हो। वहीं हेल्पर 15,500 रुपये वर्तमान में वेतन दिया जाता है। पारिश्रमिक है ये प्लस TA अलाउंसेज और रूरल एरिया अर्बन एरिया के हिसाब से ये वेरी करता है। तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होती है उसके हिसाब से आपकी सैलरी कंडक्ट की जाएगी। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 18 से 40 साल मैक्स एक मोटा तौर पे आप देख सकते हो। तो इसके बीच में अगर आप आते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों अभी जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये वैकेंसी जो 3 वैकेंसी बताई है, इन वैकेंसीज में चांसेस आपका महिलाओं के लिए स्पेशली इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक तो यहाँ पे सीधे तौर पे 40,000 वैकेंसीज ये हो जाती है आंगनवाड़ी वाली। इसके अलावा रिमेनिंग जो PWD विभाग वाली वैकेंसी है या फिर स्टार्टिंग वाली जो वैकेंसी मैंने आपको बताई, तो ये ऐसा करके यहाँ पे वैकेंसीज में 60-70 के करीब वैकेंसीज तो खाली महिलाओं के लिए है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए आंगनवाड़ी भर्ती की, जैसे मैं बताऊं तो कार्यकर्ता की 10th क्लास पास, हेल्पर की 8th क्लास पास, पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर की पोस्ट कहा जाता है स्पेशली महिलाओं के लिए निकली हुई है, इसमें 12th क्लास पास रखा गया है। वहीं आशा सहयोगिनी वाली पोस्ट के लिए 8th क्लास पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ऐसा करके यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी यहाँ पे सिलेक्ट होने के आपके पास में 2026 में। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया अप्रैल 2026 से पहले पूरी कर ली जाएगी, ऐसा यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशली इसलिए कहता हूँ क्योंकि रीजन आपका आप सिलेक्ट करते हो तो आपके नियर बाई हो सकता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में ही आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाए। ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना। 23 से लेके 26/2026 तक यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। जो भी मन में डाउट है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को लेके नीचे कमेंट जरूर करना। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज मोस्ट अपकमिंग वैकेंसीज 2026 फरवरी माह की रहने वाली है। सरकारी नौकरियों के फॉर्म यहाँ पे डिस्कस